है ना। अब अगर हम सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करें, तो सेकंड वाले एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। ब्रोमो क्योंकि प्रीफिक्स होता है, ब्रोमो तो वैसे ही प्रीफिक्स है तो उसको तो बाद पहले ही लिख देंगे हम लोग। तो इसमें नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। इसको अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, है ना। इसमें मैंने वो देखो ई भी हटा दिया और 1 भी हटा दिया, मैंने पूरा ऐसे जोड़ के लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। अब जैसे ये थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, सी डबल एस भी है, ओ एस भी है, ठीक है। अब देखो कि सीनियर कौन ज्यादा है ना। तो इससे ज्यादा सीनियर कोई होता ही नहीं है, सबसे नंबर 1 पे यही बैठा हुआ है, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और OH इस सिचुएशन में प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH को हम लोग प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे और CWS से नंबरिंग कर देंगे। तो टोटल 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें पहले तो हम लोग किसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का। तो ये इसका हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी और 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ये दोनों हटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं तो ऐसे एरो बना के कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जैसे CMS में हम लोग का टाई अप भी चलता है, तो वहां पे 11th क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम हुआ और कई बच्चों ने, मतलब एक दो बच्चों ने किया होता तो चलता, कई बच्चों ने ऐसे ही नेम लिख लिए ये पहले लिखा और बाद में एरो चला के कैंसिल कर दिया उसको तो ये एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे मत करिएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप जब लिखेंगे तो फ्लो में ही लिखेंगे, लिखते समय तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें क्या हटाएं, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि यार ई हटना चाहिए क्योंकि ओ वॉवेल है और 1 लिखने का कोई मतलब इन जनरल होता नहीं, तो 1 हटा देते हैं। तो ये आप हटा के ऐसे लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि हटाने के बाद ये बन गया, ठीक है। तो आप बेटा देखिए रफ में ऐसा करके फेयर में पूरा जो सही वाला है वो लिख दीजिएगा, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन ही बताने होते हैं, उसमें हम लोग को लिखना नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सब्जेक्टिव। अच्छा, तुम लोग के 11th में भी दो दो ही टर्म में हो रहे हैं ना पेपर इस बार, यस यस सर। जैसे 12th में हो रहा है? अच्छा, चलो अच्छा बढ़िया। तो तुम ऐसा करना, कोई बच्चा CBSE का अगर हो तो अपना सिलेबस मुझे भेज देना, अगर पता चल गया हो कि ये सिलेबस आएगा, हाफ फर्स्ट टर्म फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ISC का तो है मेरे पास, है ना, CBSE का कोई बच्चा भेज देना। तो मैं क्या ओके सर। करूँगा, मैं आपके हाफ ईयरली के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर आ रहे होंगे उनको मैं पहले ही करा दूंगा, ठीक है। मतलब आपका जैसे पेपर होगा तो हाफ ईयरली क्या वो टर्म फर्स्ट हो जाएगा, तो उस नवंबर में होगा तो नवंबर से पहले ही हो जाता है, ठीक है। सर ISC का है आपके पास? हाँ, ISC का तो CMS अलीगंज में टाई अप है ना हम लोग का, तो हम लोग को सारी चीजें मिल जाती हैं, स्कूल की तरफ से ही मिल जाती हैं। तो ISC का तो है, CBSE का मुझे दे देना है किसी बच्चे के पास, कुछ बच्चे होंगे ना CBSE वाले भी, कई बच्चे हैं इस बैच में। यस यस सर। तो मुझे दे देना बस। अब देखो इसमें ये वाला भी सिमिलर, थर्ड और फोर्थ दोनों सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल है। इसमें भी अगर आप देखो तो कीटो की सीनियोरिटी C से कम है, तो कीटो बन गया हमारा प्रीफिक्स, तो इसको मैंने लिख दिया 5 कीटो, या आप इसकी जगह 5 ऑक्सो भी लिख सकते हो, मतलब कीटो या ऑक्सो में चॉइस होती है,
ठीक है, दोनों में कोई भी लिख दिए, दोनों सही है अपनी जगह। फिर हेक्स, अच्छा डबल बॉन्ड भी बैठा हुआ है, दादाजी बैठे हुए डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे, तो 3 इन और 1 ओइक एसिड। ठीक है, इन इन का ई भी कट जाएगा और 1 भी हट जाएगा, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब इसमें अब देखो, जैसे एक ये चीज, ये नया एक पेज सामने आ गया आपके, इसको भी समझिए। देखो, अभी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग हम लोग अलग से करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक मैं तरीका चलो बता देता हूँ, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ही, कि अगर आपको कभी बेंजीन दिखने लगे, मतलब बेंजीन रिंग दिखने लगे, बेंजीन रिंग क्या होती है ऐसा, देखो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए उनको तो लग रहा नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको तो सबको पता है कि बेंजीन क्या होती है ना। बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग होती है और बीच में एक सर्कल बना होता है ना। या फिर कई बार सर्कल नहीं बनाया जाता है, एक्चुअली सर्कल जो होता है वो रेजोनेंस को शो करता है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हमेशा डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड के बीच में होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन में, ठीक है। लेकिन वो लगातार क्या होते रहते हैं, वो लगातार डीलोकलाइज होते रहते हैं, वो लगातार अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं, है ना। कि जैसे ये वाला डबल बॉन्ड अभी इस समय यहाँ दिख रहा है, अगले ही माइक्रो सेकंड में ये जंप कर जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, और जैसे ही बेटा ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड आगे आ जाएगा, और ये जब आगे आएगा तो ये फिर इधर आ जाएगा। तो ये बड़ी जल्दी जल्दी, मतलब माइक्रो सेकंड के इंटरवल में ही तीनों डीलोकलाइज कर रहे होंगे, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन चेंज करने के बाद जब ये नई पोजीशन में आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो रुके रहेंगे, फिर वो नेक्स्ट पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से वो क्या करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी डीलोकलाइज करने लगते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये डबल बॉन्ड हर जगह हर समय दिखेंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये हर जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और उसको हम लोग थ्योरी में बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखी जाती है वो पार्शियल डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आती है उसके बीच में कहीं लाई करने लगती है। तो बोल देते हैं कि हर जगह डबल बॉन्ड लाइक अपनी प्रेजेंस शो करता है। तो सर्किल हमें यही बताता है, ठीक है। तो ये तो खैर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कहीं दिख जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड में नेमिंग लिखने का तरीका ही अलग सजेस्ट किया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड का जब भी नेम लिखते हैं तो उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई प्रीफिक्स है तो उसको प्रीफिक्स को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लोरो ब्रोमो मेथिल वेथिल है तो उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। लेकिन देखो वैसे फिर हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं जनरली, है ना, अभी तक हम लोग यही करते आ रहे हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। फिर एन इन आइन लिखते हैं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड में वर्ड रूट और एन इन आइन नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, बेंजीन यूज करते हैं, मतलब उसका जो नेम है वही यूज कर लिया जाता है, ठीक है। बोलो भाई। यस मतलब इसमें हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपको लगे कि सर साइक्लो हेक्स और फिर डबल बॉन्ड को 1 3 5 ट्राई इन ऐसे ना, ये इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड स्टेटिक नहीं है। क्योंकि डबल बॉन्ड अगर रुके होते, एक ही जगह होते, तब तो हम लोग उसकी पोजीशन को बोलते कि ये 1 पे है। लेकिन ये कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी इधर पड़ोस में जा रहा है, वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम लोग उनको उनकी पोजीशन को नंबर नहीं दे सकते हैं, और देखा जाए वो हर डबल बॉन्ड हर जगह डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो इसको ओवरऑल क्या लिख देते हैं, बेंजीन लिख देते हैं, बेंजीन ठीक है। और लास्ट में जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है
उसको लिख देते हैं, ठीक है ना, उसका नाम लिख देते हैं। बोलो भाई। सर मतलब अगर इसके वजह से अगर कोई भी साइकिल होगी तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, बस बेंजीन? नहीं, कोई भी साइकिल नहीं, केवल बेंजीन वाले कंपाउंड में ऐसा करेंगे। यस सर। अगर सर इसमें रेजोनेंस हो रहा होगा तो फिर सर फिर हाँ वहां पे हम लोग सिर्फ बेंजीन लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे सर। हाँ, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे आपको इस कंपाउंड का सर नेम लिखना है ना, इस कंपाउंड। हाँ बोलिए। सर अगर दो बेंजीन एक साथ है सर, कनेक्टेड है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? उसको नेफ्लीन बोलते हैं ना। सर एक में रेजोनेंस हो रहा हो और दूसरे में नहीं हो रहा हो। अभी लिख के बताते हैं, ठीक है। सर आपने बताया था सर, अगर एक में हो रहा है और एक में नहीं हो तो फिर कंसिडर कर सब में हो रहा है। देखो, तो पहले इसको समझ लो, फिर वो भी बता दूंगा, ठीक है। एक एक समझो आप लोग, है ना, सब समझ में आएगा। देखो, इसमें जैसे इसका नाम लिखना है हम लोग, है ना, तो इसमें ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। और बेंजीन के डेरिवेटिव सारे एरोमेटिक होते हैं। केवल बेंजीन एरोमेटिक तो है ही, और उसके साथ अगर कोई ग्रुप या कोई साइड चेन भी अटैच हो जाए तो ओवरऑल ये कंपाउंड भी एरोमेटिक ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले तो बेंजीन ही लिख देंगे, क्योंकि बेटा इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या? नो सर। नो सर। प्रीफिक्स नहीं है। और फिर इसका लिखेंगे नेम CWS का, है ना। फिर उसका क्या लिखेंगे? नेम। अब इसमें एक बात इंटरेस्टिंग आपको ये समझनी है कि आप ये बताओ कि इसमें मेन चेन कौन है? हमारी मेन चेन बेंजीन है या मेन चेन हमारी साइड चेन? सर बेंजीन। बेंजीन। हाँ, मेन चेन एक्चुअली बेंजीन ही है। अगर मुझे नंबरिंग करनी पड़े तो मैं ऐसे नंबरिंग करूंगा, ठीक है। अब ये कैसे मेन चेन है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक रूल आपको समझना होगा। ये रूल क्योंकि अभी तक आया नहीं है, इसलिए अभी इसका जिक्र भी नहीं हुआ है। ये रूल ये कहता है कि कोई रिंग हो, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, है ना, कोई क्या हो? रिंग हो। रिंग मतलब कैसा भी कंपाउंड हो, वो एरोमेटिक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रूल में एरोमेटिसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। रिंग या फिर रिंग बोलो या साइक्लिक कंपाउंड बोलो, एक ही बात। अगर कोई रिंग दिखे और साइक्लिक कंपाउंड, और उससे कोई फंक्शनल ग्रुप, समझना मेरी बात, उससे कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड हो। कैसे बॉन्डेड हो? डायरेक्टली बॉन्डेड हो। डायरेक्टली बॉन्डेड का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब यस सर। बीच में कोई कार्बन नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप और रिंग के बीच में कोई कार्बन नहीं होना चाहिए। तो बोलते, इसको हम लोग रूल में ऐसे बोलते हैं, व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ए रिंग और साइक्लिक कंपाउंड, है ना, इस सिचुएशन में रिंग इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए मेन चेन। इस सिचुएशन में क्या करिएगा? रिंग को ही मेन चेन दीजिएगा। रिंग इज ऑलवेज कंसीडर एज मेन चेन, ठीक है। देखो, रूल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले तो ये बताओ। यस। ठीक है, रूल क्या कह रहा है? यस सर। है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग या साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो ऐसे केस में रिंग को ही हमेशा मेन चेन के तौर पे कंसीडर कीजिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर में, जैसे मान लो 6 मेंबर रिंग है ना, भले ही वो एरोमेटिक हो या ना हो, मतलब इस रूल में एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है ना। एरोमेटिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, जैसे ये कोई एरोमेटिक थोड़ी ना, ये तो साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन से C डबल डायरेक्टली बॉन्डेड हो गया,
तो ऐसे केस में मुझे रिंग को ही क्या मानना पड़ेगा, रिंग को ही मेन चेन मानना पड़ेगा। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। सर कीटोन के Yes, केस में भी? yes, sir. जैसे मान लो एमाइड है ना, एमाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है ना, और वो रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो गया, तो ऐसे केस में मुझे रिंग को ही मेन चेन लेना पड़ेगा। ठीक है, रिंग कितने भी मेंबर हो सकती है, कितने भी कार्बन हो उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि एल्डिहाइड कनेक्ट हो गया, CHO, है ना, शर्त ये कि डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। वन, फिर इसके केस में मुझे रिंग को ही मेन चेन लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे। अच्छा, और नंबर 1 उसी को देंगे जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, मतलब जो सबसे सीनियर ग्रुप होगा वो जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा उसी को नंबर 1 देते हुए हम लोग रिंग को मेन चेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सर तो फिर इसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे यहाँ पे। इसको सब्स्टिट्यूएंट, सर COOH को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। नहीं सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्यों ट्रीट करेंगे? मेन चेन करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूएंट की डिफिनेशन ये थोड़ी ना होती है कि अगर आपने उसको मेन चेन में नहीं लिया तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट की डिफिनेशन ही नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं वो सीनियरिटी बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लो कि पहला ही एग्जांपल है, इसमें COOH अटैच्ड है रिंग से, ठीक है, और हमारा IUPAC का रूल ये कह रहा है, ये तो रूल है IUPAC का, कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो फिर मुझे रिंग को ही मेन चेन लेना पड़ेगा। तो मैंने नंबरिंग इस रूल के हिसाब से कर दी, ये रूल है IUPAC का। लेकिन अब अगर मुझे डिसाइड करना है कि COOH सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, तो आप देखो कि इस कंपाउंड में ये सबसे सीनियर है कि नहीं, है ना। इस कंपाउंड में इससे सीनियर कोई ग्रुप ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, है ना। और ये अगर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो सकता है? सब्स्टिट्यूएंट तो वो होते हैं जिनकी सीनियरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से कम हो, या फिर वो बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स ही हो। बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स मतलब जो शुरुआत में लिस्ट बताई थी, क्लोरो ब्रोमो मेथिल, वो तो बाय डिफॉल्ट ही प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, भाई तो यहाँ बात पे समझ में इसको आई? कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा ना, क्योंकि इसका कार्बन। हाँ हाँ हाँ, अब वही चीज तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब सर यहाँ पे जब इनका नेम लिखेंगे, हाँ बोलो क्या करो। सर अगर COOH से ओपन चेन मतलब अटैच हो सर, तो उसका तो भी रिंग को ही मेन चेन लेंगे? नहीं नहीं, फिर वो रूल, फिर ये रूल थोड़ी ना एप्लीकेबल होगा, है ना, क्योंकि वहां पे ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तभी तभी ये बात वैलिड होगी। अदरवाइज फिर पुराने रूल लगने लगेंगे, जो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर उस उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। ठीक है, है ना। सर अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगा है और तो साइड में से साथ में एक और चेन है उसमें भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सर किसको लेंगे? हाँ देखो देखो मैं बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ। जैसे अगर यही COOH रिंग से मान लो डायरेक्टली अटैच ना होता और बीच में मान लो एक कार्बन आ गया, या एक से ज्यादा भी आ सकते थे, मैंने एक ही मान लिया, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये वाला रूल क्या एप्लीकेबल होगा, ये वाला रूल जो भी पढ़ा है हम लोगों ने, No, sir. नो सर। है ना। तो यहाँ पे अब ये वाला रूल एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, बीच में एक कार्बन आ गया है, एक, है ना, देखो ये कबाब में हड्डी आ गई। तो आपको फिर अब पुराने रूल लगाने होंगे। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी कौन सी, या तो हम रिंग को ले लें मेन चेन, है ना, या फिर हम अपनी साइड चेन में, जैसे दो कार्बन की एक छोटी सी साइड चेन मिल रही, इसको ले ले मेन चेन।
अब इन दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में किसको ले मेन चेन। तो इसमें ये देख लो कि देखो इसमें जैसे आपने पढ़ा था कई सारे केस की जब डबल बॉन्ड होता था, तो डबल बॉन्ड जब मेन चेन में होता था तो फिर हम लोग मतलब साइड चेन में होता था तो साइड चेन को मेन चेन ले लेते थे, और डबल बॉन्ड जब रिंग में होता तो रिंग को मेन चेन ले लेते थे, है ना, ऐसा करते थे। वही चीज आप यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोल दिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सीनियर ग्रुप है, तो जहां सीनियर ग्रुप बैठा होगा फिर उसी को मुझे मेन चेन मानना पड़ेगा। फिर इस सिचुएशन में आपको बेटा ये जो साइड चेन देख रहे हो 2 कार्बन की, इसी को मेन चेन मानना पड़ेगा यहाँ पे। ये आपका मेन चेन हो जाएगी, है ना। तो सर अगर और इसमें COOS डायरेक्टली बॉन्डेड है, उसके बाद 3-4 कार्बन की सर 3-4 कार्बन की चेन लगी हुई है सर, ओपन चेन, तो उसका क्या होगा सर? तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा ना। अब जैसे आपका कहना ये है कि रिंग के साथ में सी डबल्स लगा दूं, है ना, यस सर। और वो एक ओपन चेन कहाँ लगानी ये भी बता दूं। सर COOS से ही बेटा सीरस से कैसे जुड़ जाएगी ओपन चेन? सर। वैलेंसी भी कोई चीज होती है, किसके साथ जोड़ दोगे? किसकी वैलेंसी खाली दिख रही है इसमें? सर अगर और कहीं पे ओपन चेन लगी हो तो? COOH एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसकी एक ही वैलेंसी होती है, इससे 2 ग्रुप थोड़ी, ये कीटोन थोड़ी ना है कि मैं इधर भी जोड़ दूं इधर भी जोड़ दूं, ठीक है, इससे तो एक ही ग्रुप जुड़ेगा, इससे रिंग वैसे ही जुड़ गई है, तो अब इससे नहीं कुछ जुड़ पाएगा। हाँ अगर कुछ जोड़ना है तो रिंग से जोड़ दो, आप ऐसे रिंग से 2-4 कार्बन की चेन जोड़नी है जोड़ दो, ये हो सकता है। ओके सर। है ना, तो मान लो यही सर एग्जांपल है। सर अब अगर इसमें यहाँ ये भी तो बताओ ना कि इसमें मेन चेन किसको लेंगे, सर साइक्लो का। है ना। हाँ इसको लेंगे, रिंग को लेंगे। इसमें ये वाला रूल लग रहा है, ये वाला रूल जो भी पढ़ा है वो इसमें लग रहा है, ठीक है। सर तो अगर वो साइड मेरी सर अगर साइड चेन में COH लगा, तो फिर साइड चेन को मेन चेन लेना पड़ेगा। सर अगर दोनों में लगा है। हाँ अब यस तुमने सर मैं भी दोनों जगह कंफ्यूज। लगा दिया ना, तो फिर ये जो कार्बोक्सी बोला था ना, कार्बोक्सी कहाँ गया, ये कार्बोक्सी, फिर कार्बोक्सी को पिक्चर में लाना पड़ेगा आपको, है ना। तो अभी वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले इन सब के नाम लिख डालता हूँ मैं, ठीक है, चलो बेसिक वाले क्लियर हो जाए, नहीं तो पहले ही मैं वो बताऊंगा ना तो आप इनमें ही कंफ्यूज हो जाओगे जो आसान वाले हैं ठीक है। तो वो एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फिर वहां कार्बोक्सी का यूज करना पड़ेगा। तो देखो अब जैसे ये वाला केस है ना, ये वाला केस, अब जैसे मुझे इसका नेम लिखना है IUPAC नेम, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं, अच्छा इस कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, साइक्लो साइक्लोहेक्स, ठीक है, और एन। अब देखो जब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूँगा प्रिंसिपल फंक्शनल, तो ये बताओ क्या इसका कार्बन काउंट हो पाया है COOH का? नो सर। नो सर, इसका कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है ना, इसमें नंबरिंग भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे मुझे फिर उसका नेम क्या लिखना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या लिखना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। एसिड। तो यहाँ पे इसको लिखना होगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसी सिचुएशन में आपको यूज होता हुआ दिखेगा जब भी COOH किसी रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाए। डायरेक्टली पे ध्यान दीजिएगा कि कार्बन मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और रिंग के कार्बन के बीच में और कोई कार्बन नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस सिचुएशन में रिंग को हम लोग मेन चेन ले लेंगे, और
जो हमारा COOH होगा, या जैसे CONH2 में भी वही कहानी होगी, या CHO में, इनका कार्बन देखो काउंट नहीं हो पाएगा, या हमारी पेरेंट चेन में वो कंसीडर नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम लोग उनके दूसरे नेम लिखेंगे जिसमें कार्बन जब काउंट नहीं होता है, वो वाला नेम हम लोग लिख दिया करेंगे, है ना। बोलो भाई, ये बात समझ में आई। यस सर। जैसे इसी इसी का नाम Yes. लिखना है, CO, है ना, CONH2 वाले का ही नाम लिखना है। तो CONH2 को वैसे तो हम लोग एमाइड बोलते हैं, जब इसका कार्बन काउंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड। लेकिन जब कार्बन नहीं काउंट होता है तो इसको लिखेंगे कार्बामाइड। फिर क्या लिखेंगे इसको, नहीं, कार्बोक्सी एमाइड, कार्बोक्सी एमाइड, है ना। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन 1 कार्बोक्सी एमाइड। ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसका आप लोग चलो बताओ मुझे क्या होगा इस वाले का नाम। सर साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सी एल्डिहाइड। साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। हाँ, इसको कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1। देखो आप लोग पीछे लिस्ट से नेम देखते रहो, है ना। कभी आपको भी हो सकता है पूरी लिस्ट ना याद हुई हो। जैसे एल्डिहाइड में पढ़ो, एल्डिहाइड में देखो, जब कार्बन काउंट होता है तो अल बोलते हैं, लेकिन कार्बन नहीं काउंट होता है तो उसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे कार्बेल्डिहाइड यूज करना होगा। यहाँ पे क्या यूज करना होगा, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। अच्छा, 1 हटाने में कोई संकोच मत करिएगा, 1 हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये कार्बेल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सीमाइड, ये वर्ड कब यूज किए जाते हैं, ये नेम कब यूज किए जाते हैं, जब ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाते हैं रिंग से। अब जैसे यही कंपाउंड है, इसका आपको पूछा जाए, बताओ इसका IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का। साइक्लोहेक्सेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है। इसमें नंबरिंग के रूल आप समझ ही गए हो, लोवेस्ट लोकेन रूल के हिसाब से करेंगे नंबरिंग। और पहले रिंग, अच्छा, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से ही बॉन्डेड है, तो मुझे रिंग को ही लेना पड़ गया मेन चेन। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2,3 नहीं 4 ट्राई। अब इसको ओइक एसिड मत लिखिएगा, ओइक एसिड तब लिखते हैं जब इसका कार्बन काउंट हो जाता है इन तीनों COOH का। लेकिन बेटा यहाँ पे किसी का भी कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा उसका हाँ, उसका दूसरा सफिक्स नेम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है। अब देखो, इस रूल को लगाते हुए इसका बता सकते हो नाम, जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड था एक्चुअली। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आप बेंजीन 1 सीधे कार्बोलिक। हाँ, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि देखो यहाँ भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा है उसका COOH का, तो इसका नाम लिखना होगा बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 हटाना चाहो हटा भी दो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे लिख दो। ठीक है। बोलो भाई, यस है ना। सर। अब जैसे Yes. ये वाला भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें आप पहले देखो कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो ऊपर से है ना। COOH। इसमें एक COOH है और एक NH2 है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा कि लेना तो रिंग को ही मेन चेन है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो अब ये NH2 बन गया प्रीफिक्स, क्योंकि
इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है, इसका बड़ा भाई बैठा हुआ है ना, मतलब इसका भाई वो मुंबईया वाला भाई बैठा हुआ है, तो है ना। आजकल तो भैया तालिबानी वाले बड़े फेमस हो गए हैं, ठीक है। यस सर। तो हाँ, ये तालिबानी टाइप के आइटम बैठे हुए हैं, तो फिर NH2 तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो इसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा, और इसका प्रीफिक्स नेम होगा एमिनो। NH2 का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, अमीनो। और अच्छा, अब ये बेंजीन रिंग है, इसको आप लोग पहचान लो, ये बेंजीन है, तो इसमें बेंजीन। साइक्लोहेक्स वेक्स ये सब लिखना ही नहीं है, इसमें सीधे क्या लिखना है, बेंजीन लिखना है। तो इसमें सफिक्स का नाम लिख देना, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें रूल कोई अब बहुत वैसे रूल नहीं मिलेंगे आपको कि कोई नया रूल, लेकिन देखो जैसे एक रूल हमें यहाँ पे नया मिल गया, ठीक है। ये रूल अभी तक आया नहीं था, क्योंकि अभी तक हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ ही कहाँ रहे थे, है ना। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो ये रूल स्पेशली फंक्शनल ग्रुप के लिए ही यूज होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ एग्जाम्पल जैसे डिस्कस करें, जैसे ये वाला केस था या ये वाला केस था, है ना। इस पे आते हैं, चलो, है ना। कहीं कोई डाउट आ रहा हो कोई भी मन में, तो वो आप लोग पूछिए जरूर। देखो डाउट जितने पूछोगे उतनी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी, है ना। और डाउट IUPAC चैप्टर में आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे ही कि सर ऐसा हो जाए तो कैसा हो, तो उसको पूछिए जरूर आप लोग। बस वही कि कुछ रूल ऐसे हैं कि आगे आने वाले होंगे तो मैं बोल दूंगा भाई कि अभी रुक जाओ, है ना। अगर पढ़ चुके होंगे तो हम लोग कर लेंगे उनको। सर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के अलावा और कौन कौन से होते हैं? अभी वैसे हम लोग के सिलेबस में केवल बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड ही है, ठीक है। सर फिनाइल भी एरोमेटिक होता है। है कौन सा? फिनाइल। नहीं सुन नहीं पा रहा हूँ, इस क्या नाम बताया? सर फिनाइल फिनाइल। एमाइड? एमाइड तो सर फंक्शनल फिनाइल। एमाइल, एमाइल सर वो फिनाइल बोल रहा है। फिनाइल बोल रहे फेनिल कह रहे हो? फेनिल, अच्छा अच्छा। हाँ, फेनिल बेंजीन को ही बोलते हैं, बेंजीन का एक एच हटा दो तो फेनिल बन जाता है। वो तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसका नेम फेनिल होता है। बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट फेनिल बोलते हैं, है ना। अब जैसे ये कंपाउंड है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एक COOH है, कीटोन है, अल्कोहल है, ये तो एथिल हो गया, है ना। अब इसमें सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है? COOH। COOH। हाँ, तो नंबर 1 यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। मतलब रिंग को ही मेन चेन लेंगे, क्योंकि COOH डायरेक्टली बॉन्डेड है रिंग से। अब इसमें नंबरिंग किधर करें, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये आप बताओ। सर एंटी क्लॉकवाइज। सर लेफ्ट क्लॉकवाइज, सर क्लॉक। क्लॉकवाइज करेंगे। सर एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। देखो यार तुम लोग कंफ्यूज मत हो। क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी। देखो समझो अच्छे से कि ये COOH जो है वो तो बेटा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसके अलावा ये जितने मुन्ना भाई दिख रहे हैं ये सब प्रीफिक्स हैं, ये इस कंपाउंड में एज ए प्रीफिक्स ट्रीट किए जाएंगे, है ना। क्योंकि सबसे सीनियर ग्रुप जो है वो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये सफिक्स हो गया, है ना, सेकेंडरी सफिक्स। और इससे कम सीनियर ग्रुप सब क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स बन जाएंगे, ठीक है। अब प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर इधर से चलेंगे तो 3 पे क्या आएगा, आपका एथिल आएगा, ठीक है। एथिल आपका प्रीफिक्स है।
और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 पे कीटो या ऑक्सो, इन दोनों में कोई एक नाम तो लिखेंगे ही, लेकिन है तो बेटा वो प्रीफिक्स ही। तो झगड़ा इन्हीं दोनों में हो जाएगा, किसमें, कीटो और एथिल में, कि 3 किसको दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आगे 4 पे तो यही आ रहा है OH, 4 तो दोनों तरफ से OH ही आ रहा है। OH की पोजीशन तो दोनों तरफ से आइडेंटिकल है एक तरह से देखा जाए। तो अब इसमें एथिल का ई और ऑक्सो या कीटो में ओ या के, देखो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो एथिल का ई पहले आएगा कीटो या ऑक्सो के से, तो मुझे इधर जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अच्छा लोवेस्ट लोकेन रूल को मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि चाहे मैं क्लॉकवाइज सेंस में करूँ नंबरिंग या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसमें सम ऑफ लोकेन सेम ही आ रहा है ना, इसलिए लोवेस्ट लोकेन रूल देखने का कोई मतलब नहीं था। डायरेक्ट मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड कर दिया। अब इसका नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 एथिल, अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। 3 एथिल, हाइड्रोक्सी पहले आ जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, और फिर कीटो या ऑक्सो में कुछ भी लिख दीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और साइक्लो हेक्सेन, अब इसको क्या लिखें, ओइक एसिड लिखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें? सर कार्बोक्सिल। सर कार्बोक्सिलिक। हाँ, तो इसको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। तो 3 एथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कीटो, साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिल। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि कार्बोक्सी कब यूज करते हैं, मतलब कार्बोक्सी यूज करने की क्या सिचुएशन होती है, कार्बोक्सी कब यूज करना पड़ता है, है ना। तो वो देखो कार्बोक्सी बताया मैंने आपको, रेयर कंडीशन ही यूज करते हैं, लेकिन अब समझ लीजिए कि वो कंडीशन क्या होगी, है ना, कब हमें कार्बोक्सी यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिएगा, जल्दीबाजी अभी बस समझना है आप लोगों को, है ना, जल्दीबाजी नहीं करिए कुछ भी। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना, दोनों ही क्या है, COOH है, दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब दोनों की सीनियोरिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार आए या 3 बार आए, तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ, उसका कार्बन हम लोग काउंट कर लें, मतलब दोनों का कार्बन काउंट कर लें। ठीक है, दोनों हमारी मेन चेन का पार्ट हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे समस्या बड़ी गंभीर है, गंभीर इसलिए है क्योंकि ये COOH रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये तो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है, रिंग से। अगर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो अकॉर्डिंग टू रूल मुझे रिंग को मेन चेन लेना पड़ेगा, है ना, इस वाले COOH के रिस्पेक्ट में। अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं केवल एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस वाले COOH के रिस्पेक्ट में तो मुझे रिंग को मेन चेन लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और अगर रिंग को मेन चेन लिया मैंने, तो इसका नाम तो मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है ना, बोलो भाई। लेकिन ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, बोलो भाई। तो इसका नाम मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका नाम तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। लेकिन अब एक सेकंड इसके बारे में सोचो कि यार इसका नाम क्या लिखोगे आप लोग? इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना सही रहेगा? इसमें कार्बन ही नो सर। नो। तो अगर ये मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता तो लिख देते कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है,
ये साइड चेन से बॉन्डेड है, मतलब साइड चेन के अंदर बैठा हुआ है। अगर मैं इसको मेन चेन लेता हूँ, रिंग को, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में एक सेकंड सोचूं कि सर ऐसा करें कि हम इसको ले लें मेन चेन में, हम अपनी साइड चेन को मेन चेन मान लें, 1 2 3, ठीक है। साइड चेन को मेन चेन मान ले, इसको नंबरिंग कर दे 1 2 3, ठीक है। और इसको क्या मान ले, साइड चेन, इसको क्या मान ले, साइड चेन। तो अब समस्या है, इसको तो तुमने नंबर दे दिया, इसका नाम तो तुम ओई कैसे लिख दोगे, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका नाम क्या लिखोगे फिर? अगर इसको आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा तो फिर वही बात है कि आपने इसको भी प्रिंसिपल फंक्शनल, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, ये दोनों हैं तो सफिक्स वाले ही नाम, है ना। और सफिक्स एक ही होता है, या तो आप सी डबल एस को ओइक एसिड बोलो तो ठीक है, चल जाएगा, है ना। और या फिर आप उसको वो क्या बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, ठीक है। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं कि आप सी डबल एस को एक को बोलो ओइक एसिड और दूसरे को बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सर तो अगर हम रिंग को मेन चेन मान लें और साइड चेन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग डैश नंबरिंग करके नेम लिखें। बस यही एक पॉसिबिलिटी रह रही है जो आपने मुझे बताई है। अल्टीमेटली हमें यही करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे बेस्ट रहेगा हम लोग को कि इसमें हम लोग क्या करें, देखो अगर मैं रिंग को मेन चेन लेता हूँ, अब देखो जब दोनों में कुछ डिसाइड ना हो पा रहा हो तो आप देखो कि रिंग को मेन चेन लेने में मुझे 6 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कार्बन के बारे में सोचो, क्योंकि एक सी डबल एस को तो छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब इतना समझ में आ गया कि एक को मेन चेन में लेंगे तो दूसरा छूटेगा, और दूसरे को मेन चेन में लेंगे तो पहला छूटेगा। ऐसी कोई चेन हो ही नहीं सकती कि दोनों सी डबल एस हमारी मेन चेन में आ जाए, है ना। तो ऐसे केस में फिर आप कार्बन देखो कि बेटा कार्बन किस में ज्यादा मिल रहे हैं, तो कार्बन मुझे रिंग में लेने में ज्यादा मिलेंगे 6 कार्बन, और क्योंकि अगर मैं ये वाली चेन लूंगा तो मुझे 3 ही कार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आप कार्बन में घाटे का सौदा क्यों करोगे, कार्बन पूरे पूरे ज्यादा कार्बन वाली चेन लो, उसको मानो मेन चेन, मतलब इसको मानो मेन चेन रिंग को, ठीक है। अब जैसे गुड़िया ने बताया कि साइड चेन में सी डबल एच को सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए डैश वाली नंबरिंग कर डालिए, क्योंकि साइड चेन के अंदर साइड चेन जब भी आती तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होती, डैश वाली नंबरिंग। और इतने पार्ट का नाम हम लोग अलग से लिख लेंगे, है ना। इतने केवल इतने पार्ट का नाम अगर आपको बोला जाए, है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कार्बोक्सी, इसको कार्बोक्सी इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हैं, है ना। इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हैं, तो देखो मैं नाम लिखता हूं इसका 1 डैश कार्बोक्सी, कार्बोक्सी होता है, कार्बोक्सी, ठीक है। और 2 कार्बन है तो एथिल, बोलो भाई, इतना यही तो इसका नाम होगा, 1 डैश कार्बोक्सी एथिल। यस सर। और ये मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, 3rd कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 1 डैश कार्बोक्सी एथिल। अब आप मेन चेन में वापस लौट आओ, मेन चेन में वापस लौट आओ, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिख दो, साइक्लोहेक्सेन। और मेन चेन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड सी डबल एच है, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्रिंसिपल फंक्शन। मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसका नाम मुझे लिखना पड़ेगा अच्छा, इसको ओइक एसिड लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। हाँ, तो इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन है इसको मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट हो रहा है, तो इसको मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सी मुझे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास,
जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो फिर हमें ऐसा ऑप्शन तलाशना पड़ता है। लेकिन सर वही बात है कि अभी, हाँ हाँ बताओ। सर अगर हम लोग इस साइड चेन को जैसे अलग करके लिख लें इसकी नंबरिंग करने के लिए, तो सर इसमें हम लोग COH को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सर यहाँ क्यों नहीं देख सकते सर? अगर सिर्फ हम उतनी साइड चेन को देखें सर, अगर हम ऐड कर दें C को, अगर हम नंबरिंग सर 1-C से नहीं शुरू कर सकते? हाँ देखिए, जैसे आपके मन में एक बात आ रही है कि अगर मैं मतलब इस साइड चेन में सी डोज को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज करें, तो बस वहां पे एक IUPAC नेमिंग का जो बेसिक रूल है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। देखो उसमें समस्या वैसी आ रही है कि जैसे मैं इसको ओइक एसिड अगर बोलूंगा, तो ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड ये सफिक्स नेम होते हैं, और ये हमेशा वर्ड रूट, सफिक्स नेम हमेशा वर्ड रूट के बाद में लिखे जाते हैं, है ना। यस सर। ठीक है। और अगर आप इसमें जैसे इसकी साइड चेन में आप एथिल 1 ओइक एसिड करके लिखोगे, तो आप उसको पहले लिखोगे, वर्ड रूट से पहले लिखोगे, है ना, बाद में तो लिखोगे नहीं। यस सर। तो वो रूल जो बेसिक सीक्वेंस वाला रूल है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि सफिक्स का नाम आपने किससे पहले लिख दिया, वर्ड रूट से पहले लिख दिया। तो ये एक तरह से अलाउ ही नहीं होता है, किसी भी सिचुएशन में ये अलाउ ही नहीं होता IUPAC नेम कि सफिक्स नेम हमेशा बाद में ही लिखे जाएंगे वर्ड रूट के, है ना, अदरवाइज वो नेम ही गलत हो जाएंगे। ओके सर। यस। है ना। तो इस वजह से इसको ओइक एसिड नहीं लिख पाएंगे हम लोग, इसको फिर कार्बोक्सी ही लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग वर्ड रूट से पहले लिख रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, है ना, तो कार्बोक्सी ही लिखना पड़ेगा। सर आपने उस रूल में एक बताया था अच्छा कि आपको सर आपने उस रूल में बताओ बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग से तो वही पेरेंट चेन होगी, लेकिन सर इसमें आपने फिर कार्बन को काउंट करके मतलब पेरेंट चेन चूज किया। हाँ, फिर से बोलो, मैं सुन नहीं पाया, क्या क्या कह रहे हो तुम। सर उस रूल में था कि जब फंक्शनल ग्रुप अगर हाँ डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो रिंग मेन चेन होगी, लेकिन सर इस केस में फिर आपने जब कार्बन एटम्स के बेस पे सर मेन चेन चूज की थी, तो सर क्योंकि डायरेक्टली ये यहाँ नहीं। पे अगर यहाँ पे 2 बार आ गया ना सी डबल, अगर ये दूसरा वाला ना होता तब तो हम लोग वही रूल लगा ही रहे थे। ठीक है, मतलब ये जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, तब तो यस 100% ये रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और वो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो फिर हो सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी अगर बन रही होगी तो उसे भी अडॉप्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, यस सर। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है ना, दो दो सीडर्स बैठे हुए, इसके रिस्पेक्ट में रिंग को अगर मुझे इसको मेन चेन में लेना है तो इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है, तो मुझे रिंग को मेन चेन मानना पड़ेगा। तो रूल तो मैं वही लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और आ गई है कि एक सी डबल ये भी है बेटा। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो फिर ये तो साइड चेन से अटैच्ड हो, तो मुझे साइड चेन को मेन चेन लेना पड़ेगा। तो झगड़ा यहाँ पे इस बात का हो गया कि रिंग को मेन चेन ले कि साइड चेन को मेन चेन ले। तो इस झगड़े को निपटाने के लिए मैंने क्या देखा कि कार्बन किस में ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन रिंग यस में ज्यादा मिल रहे थे, इसलिए मैंने रिंग को फाइनली मेन चेन मान लिया। ठीक है, सर अगर सेम एटम्स होंगे तो भी रिंग को ही चूज करेंगे ना। हाँ, और अगर मान लो सेम भी हो गया तो फिर रिंग को ही लेंगे। हाँ, जब ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, खैर, है ना, रिंग और साइड चेन में जब बराबरी का मुकाबला होता है तो रिंग को ही फाइनली हमें विनर बनाना होता है। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, ऐसे इसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है,
तो बताओ, आप लोग ही बताओ क्या होना चाहिए। सर दोनों CWH को उपयोग करके चेन है। हाँ, इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH है, और इसमें ऐसी चेन पॉसिबल है जिसमें हम लोग दोनों का कार्बन काउंट कर सकते हैं। पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। हाँ बिल्कुल सही कर, इसमें कोई समस्या ही नहीं, देखा जाए तो ऐसी चेन हम लोग ले सकते हैं जिसमें दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारी चेन में कवर हो जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम लोग ऐसी चेन ही लेंगे फाइनली, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन काउंट हो जाए। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाई। अच्छा बताओ, ओइक एसिड लिखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें? सर ओइक 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 एसिड। सर ओइक एसिड। ओइक, हाँ बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कार्बन काउंट हो रहा है तब तो ओइक एसिड लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा इसमें एक जो थर्ड वाला कार्बन है जो बीच नंबर से थर्ड नंबर पे है, उससे एक COOH और अटैच कर दूं। ये भी एक स्पेशल केस है बेटा, ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सब स्पेशल वाले केस ही मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल केस आप लोग कर ले जाओगे। अब इतने सारे रूल आप लोग पढ़ चुके हो कि नॉर्मल केस में आपको समस्या ही नहीं आएगी। आपको मैं है ना स्पेशल एग्जांपल बता रहा हूँ। अब जैसे ये सिचुएशन आपको कभी देखने को मिले इस टाइप की, तो अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपसे मैं इसमें मैं दो पॉसिबिलिटी आपको बताऊंगा, आप मुझे बताना कि कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है ना। देखो एक इसमें पॉसिबिलिटी है कि यार मैं ये वाली चेन ले लेता हूँ, मेन चेन, है ना, जिसमें कितने कार्बन मिल जाएंगे, 5 कार्बन मिल जाएंगे, और 2 COOH हमारी मेन चेन में आ जाएंगी। लेकिन यार एक समस्या है बस इसमें, इस एक COOH हमारी मेन चेन में नहीं आ पा रहा है, मतलब ये काउंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं क्या करूं, मैं घाटे का सौदा करूं, मैं 3 कार्बन की चेन लूं केवल, और मैं किसी का भी कार्बन काउंट ना करूं इन तीनों में से, किसी का भी कार्बन ना काउंट करूं, और ये केवल 3 कार्बन की चेन लिख लेके फिर इसका IUPAC नेम लिख दो। फर्स्ट तो वन इसमें फर्स्ट। सर फर्स्ट वन। इसमें दूसरा एक सही है एक गलत है। अब दूसरा वाला आपको सही है। इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। सेकंड वाला सही है सर। सेकंड वाला है। यस, सेकंड वाला। सेकंड वाला सही। हाँ, अच्छा सेकंड वाला क्यों क्यों सही लग रहा है, मतलब इसमें क्योंकि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड ऐसा नहीं ले सकते। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया फंडा। देखो जो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है उसमें दिक्कत बस यही आ रही है कि जैसे आपने 2 COOH को मेन चेन में ले लिया, इसको तो आप बोलोगे ओइक एसिड, फिर इसको क्या बोलोगे। अच्छा है तो ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है तो ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि ये भी मेन चेन से यस तो कनेक्टेड ही है तो देखा जाए तो तीनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो जिसमें आप 2 को बोलो ओइक एसिड और एक को बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कहो कि सर इसको कार्बोक्सी बोल रहे हैं, है ना, इसको प्रीफिक्स मान लें, तो कहीं ना कहीं इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब भेदभाव कहने का मतलब कि इनको तो तुमने चेन में ले लिया, इनको तुमने लिख दिया ओइक एसिड, और ये जबकि सेम सीनियोरिटी ग्रुप है लेकिन इसको मेन चेन में नहीं लिख रहा हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी है वैसे, लेकिन इससे ज्यादा बेटर पॉसिबिलिटी एक और मिल रही है यहाँ पे। अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है,
है ना। इसमें पार्शियलिटी वाली बात नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कार्बन आपने 3 ही कार्बन की चेन लिए, लेकिन इन तीनों को आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लोगे फिर, ठीक है, और तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं भी, और तीनों को आप एक ही नाम दे दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के लिख दीजिए। तो ऐसे केस में वैसे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी ही कंसीडर की जाएगी, ये वाली नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उनको एक ही नाम दिया जा रहा है। कोशिश यही करिएगा आप लोग कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप एक ही नाम दीजिए, या तो सभी को ओइक एसिड बोलिए, या तो सभी को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलिए। ये मत करिए कि किसी को, एक को ओइक एसिड, एक को कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो वो नाम यहाँ पे ये वाला कंसीडर कर लिया जाएगा, और ये वाला चेन गलत मानी जाएगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ट्राई हाँ ट्राई भी लगा देना होगा। तो ये आपका फाइनली नेम मान लिया है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो ये आपको एक स्पेशल केस मैंने बताया कि इस तरह की सिचुएशन में इसी को ही आप इसके अकॉर्डिंग लिखेगा, है ना। फिर आपके मन में आ रहा होगा सर कि सर ये वाले एग्जाम्पल में इसमें तो भेदभाव हो गया था, इसमें आपने इसको कार्बोक्सी लिख दिया था, है ना, और इसको कार्बोक्सिलिक कैसे लिख दिया था, ऐसा क्यों किया फिर यहाँ पे? इन दोनों को एक ही चेन का पार्ट बनाना पॉसिबल नहीं था। हाँ, ये बस इसमें यही चीज, यही दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चेन सेलेक्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं था कि ये वाला कार्बन, मतलब COOH को भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकें और इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकें, मतलब दोनों को एक नाम देने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। ऐसी कोई चेन सेलेक्ट करने में हम लोग असमर्थ हो गए थे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना दिखे तो फिर मजबूरी का नाम है कार्बोक्सी को यूज करना, फिर वहां पे मजबूरी थी, है ना, इसलिए हमें अल्टीमेटली ये नेम लिखना पड़ गया। लेकिन इस एग्जाम्पल में मजबूरी नहीं है, इस एग्जाम्पल में एक पॉसिबिलिटी है कि आप 3 कार्बन के चेन ले लो तो तीनों ही हमारे सफिक्स भी हो जाएंगे और तीनों का कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख देंगे। इसलिए इस पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी ना होती, सपोज अगर ऐसी पॉसिबिलिटी ना होती, तो फिर हम लोग इसी पे जाते, है ना। तो फिर हम लोग फिर मजबूरी के केस में फिर ये वाला सही मान लेते, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है इसलिए फिर इसके अकॉर्डिंग। बोलो भाई, ये समझ में आई कि बात नहीं आई? यस जैसे है ना, जैसे एक और केस, इस मतलब इसमें ये समझ लो कि इस तरह का एग्जाम्पल आपके स्कूल पेपर में जरूर एक पूछा जाएगा। इस बिल्कुल इसी स्पेशल केस वाला बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ लिख देते हैं। ये मतलब स्कूल लेवल में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ना, मतलब स्कूल वाले टीचर्स अगर आपसे टफ पूछेंगे तो ये पूछ देंगे, ठीक है, या ये पूछ देंगे। तो जैसे ये एग्जांपल है, ये भी सिमिलर टाइप का एग्जांपल है। अब वो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम बैठा देंगे, मतलब कहने वाले। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये 3 कार्बन की चेन है, इसमें आप क्या करना, 3 कार्बन, क्योंकि ऐसी चेन सेलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं कि तीनों CHO के कार्बन काउंट हो, और हमें एज पॉसिबल एज भेदभाव नहीं करना है, एज पॉसिबल एज, है ना, भेदभाव नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे भाई, 3 कार्बन की चेन ले लेंगे और इसका नाम लिख देंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई। अब यहाँ पे वो वाला नाम लिखेंगे जो कार्बन नहीं काउंट होता है, CHO कार्बन डी, है ना, ये नाम हो जाएगा। तो ऐसे मतलब कि
हाँ हाँ CH2 है, CH2 है। तो ठीक है, ये आई बात समझ में सभी को? यस सर। तो Yes, sir. ये वाला एग्जांपल जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है सब में बन जाएंगे। कि जैसे मैंने यहाँ CHO लगाया, आप यहाँ पे CN लगा दो, ठीक है। तो ये भी सिमिलर एग्जांपल, इसमें भी 3 कार्बन की चेन लेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है उनमें कोई भी यहाँ बैठा सकते हो, यहाँ तीनों जगह। तो इसमें ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा बस क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो एक एग्जांपल ये मिल भी गया आपको साइनाइड वाले केस में, है ना। देखो यही वाला तो है एग्जांपल। यस सर। सर इसका नाम बताओ भी क्या होगा। CN के लिए बोलते हैं कि जब CN का कार्बन काउंट होता है सर तो नाइट्राइल बोलते हैं, कार्बन नहीं काउंट होता है तो कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। सर प्रोपेन 1,2,3 कार्बोनाइट्राइल। हाँ, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पे आप मेन चेन केवल यही वाली लीजिए। मतलब ये स्पेशल केस है, आपको इस तरह के एग्जांपल दूर से ही दिख जाएंगे, है ना, इस तरह के एग्जांपल। सर इसका 10th बता दीजिए। कौन सा 10th नंबर? यस सर। 10 तो ये है। हाँ, अब जैसे 10 नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो 10 नंबर में देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने में गड़बड़ हो सकती है। जैसे कैसे, क्यों? जैसे ये तो दिख रहा है कि COO है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये COCl। तो ये ऊपर, हाँ ये एसिड हैलाइड होता है, ये छुपा एसिड रुस्तम होता है। हाँ COX करके हम लोगों ने पढ़ा था, ये COX करके ये होता है एसिड हैलाइड, है ना। और इसका एक प्रीफिक्स नेम होता है, क्या होता है इसका प्रीफिक्स नेम? हेलो कार्बोनिल। अब हेलो की जगह क्लोरो बोल देंगे क्योंकि Cl बैठा हुआ है यहाँ पे, तो क्लोरो कार्बोनिल प्रीफिक्स नेम। अच्छा, इसका सफिक्स नेम फिर क्या होता है? तो अगर इसका कार्बन काउंट होता है तो उसको ऑयल हैलाइड बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। और अगर कार्बन नहीं काउंट होता है तो कार्बोनिल कार्बोनेट क्लोराइड, हैलाइड। हाँ कार्बोनिल क्लोराइड। तो बस इतना आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे अब इसका नाम लिख डालोगे आप लोग कि यहाँ पे बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया C-डॉस, ये हो गया हेलो कार्बन। अब इन दोनों में सीनियर कौन सा है? COOH। C-डॉस सीनियर हो गया, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। मतलब COCl यहाँ पे क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, है ना। अब आप क्या करो, अपनी मेन चेन सेलेक्ट कर लो। मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करते रहो और यहाँ तक काउंटिंग करना 5 तक। यस सर हो इसके कार्बन जाएगा। को वही इसके सर कार्बन इसके को कार्बन नंबर को मत देना। नहीं ओके नहीं, सर वो हो जाएगा। प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स यस सर। तो मेन चेन में मत लो। तो अब इसका नाम लिख दो 5 क्लोरोकार्बोनिल, 5 क्लोरोकार्बोनिल। और मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन हुई कैसे हो जाएगा? ओके एसिड। पेंटेन हुई कैसे। ओके सर। तो ये वाले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर ना किए हो, जो वर्कशीट है इसमें ये कर लीजिएगा। साइनाइड वाले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो मैंने सर ये आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। ये आप सर लोग कर लीजिएगा, आसान है। हाँ बताओ सर एक बताओ। बार बता दीजिए, जो बेंजीन के साथ में एक और दूसरा बेंजीन लगे लेकिन उसमें रेजोनेंस ना हो सर। हाँ तो उसको साइक्लोहेक्सिल बोल देंगे। जैसे देखो, आप ये कहना चाह रहे हो मेरे ख्याल से, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक और रिंग लगा दी मैंने, ठीक है। कितने मेंबर रिंग लगा दें? 1। 1 मेंबर रिंग कहाँ होती है? सर इसमें हाँ, सर 6 मेंबर है।
यस सर। है ना। इस तरह से समझ लो कि बेंजीन के साथ मैंने 6 मेंबर लगा दी। अब 6 की जगह 5 मेंबर भी लगा सकते हो, 4 मेंबर भी लगा सकते हो, 3 मेंबर भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब ऐसे केस में देखो, बेंजीन के साथ अगर कोई रिंग कनेक्टेड हो तो हमें बेंजीन को ही मेन चेन लेना पड़ेगा। ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड है, मतलब एक तरह से वो सैचुरेशन। ठीक है। तो बेंजीन को मेन चेन ले लो और इसको मुझे साइड चेन की तरह ट्रीट करना होगा। ये जो है ना, इसको मुझे साइड चेन। अब याद करो, साइक्लोहेक्सेन से एक एच निकाल देंगे तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्साइल। हाँ, साइक्लोहेक्साइल बन जाएगा। तो 1 साइक्लोहेक्साइल लिख दीजिए और इसको तो फिर पूरा बेंजीन लिखिए, क्योंकि बेंजीन में वो रूट वर्ड नहीं लिखते हैं, सीधा बेंजीन लिखते हैं। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, 1 साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। ठीक है। सर 19 वाला बताइए 19। हाँ, क्या हो गया? सर 19 वाला बताइए। 9th वाला ये कह रहे हो ना? क्यों बेटा, यही वाला कह रहे हो ना, 9th वाला? नो सर 19। 19th कह रहे हो? अच्छा अच्छा, ये 9 सुनाई दे रहा है। हाँ 19 देखो, 19th वाले में ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है ना, ये एल्डिहाइड वाला है। तो देखो, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक पहले बता देता हूँ कि जो CHO होता है, CHO ये भी एक हमारा क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके प्रीफिक्स में 2 नेम होते हैं, फॉर्मिल और ऑक्सो। ठीक है ना। और 2 नेम सफिक्स में होते हैं, अल बोलते हैं, कार्बल्डिहाइड। अच्छा, अल और कार्बल्डिहाइड कब बोलते हैं? तो क्लियर ही है आप लोगों को, अल तब बोलते हैं जब इसका कार्बन काउंट होता है ना। और कार्बल्डिहाइड तब बोलते हैं जब इसका कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें जो इसके 2 नेम बताए गए हैं, इसमें चॉइस नहीं होती है। मतलब CHO में CHO के 2 प्रीफिक्स नेम बताए गए हैं, फॉर्मिल और ऑक्सो। अब इसमें समझिएगा, इसमें एक छोटा सा आपको रूल मिलेगा। CHO में फॉर्मिल ऑक्सो दोनों हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें चॉइस नहीं है। जैसे कीटोन में था ना, कि कीटोन में चॉइस थी कि उसको कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं। लेकिन CHO में फॉर्मिल या ऑक्सो में चॉइस नहीं है, इसमें कंडीशन है। ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है कि फॉर्मिल कब लिखेंगे और ऑक्सो कब लिखेंगे, दोनों में कंडीशन है। बोलते क्या है कि जब CHO टर्मिनल पोजीशन में आ जाए एज ए प्रीफिक्स। ठीक है। चाहो तो इसमें एक रूल लिख लो आप लोग, इसमें एक रूल ऐड करके लिख लो। ये ऑक्सो कब लिखेंगे? ऑक्सो तो इसमें लिख लो व्हेन CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट एज ए प्रीफिक्स at the at the terminal position of main chain। ठीक है। देखो समझो, ऑक्सो तब CHO को ऑक्सो कब लिखेंगे, उसकी कंडीशन है कि CHO कभी हमारी मेन चेन में सबसे टर्मिनल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है ना, बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके कार्बन अच्छा ये बताओ कि प्रीफिक्स में जब अपना कार्बन होता है तो उसके कार्बन को काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रीफिक्स के बाद है ना, तो प्रीफिक्स के कार्बन को इन जनरल काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। लेकिन CHO का जो ये वाला केस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि CHO कभी किसी का मेन चेन की टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हो, सबसे कॉर्नर पे जुड़ जाए। ठीक है। तो फिर उस सिचुएशन में उसके कार्बन को भी मेन चेन में काउंट कर लेते हैं
और उसके कार्बन को काउंट करते हुए उसको कीटोन की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखो कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो प्रीफिक्स होने के बाद भी उसका कार्बन हमेशा काउंट किया जाता है। तो उस सिचुएशन में CHO हमारा कीटोन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और कीटोन का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, ऑक्सो होता है। तो उस समय उसको हम लोग फॉर्मिल नहीं लिखेंगे, उस समय हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे। हाँ ठीक है। देखो अभी हमें समझ में आ रहा है कि अभी थोड़ा उतना बढ़िया समझ में नहीं आया है ना। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये एग्जांपल, ये जो केस है ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के केस होते हैं इनमें। जब तक आप एग्जांपल नहीं देखोगे तब तक वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं होता। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका मुझे IUPAC में लिखना है, ठीक है। अब इसमें बताओ इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। तो इसको तो मुझे मेन चेन में लेना ही लेना है 100%, ठीक है। अब बताओ मेन चेन कौन सी लें। एक पॉसिबिलिटी कि मेन चेन ऐसे टिकटॉक 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 ये वाली मेन चेन ले लें, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इसकी तरफ घूम जाऊं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटर है कि कौन सी चेन लें, सर 8 कार्बन। स्ट्रेट 8 वाली है ना। क्योंकि देखो प्रीफिक्स तो दोनों में आ ही रहा है, प्रीफिक्स कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो दोनों में कवर हो रहा है। लेकिन 8 कार्बन की चेन लेना थोड़ा बेहतर रहेगा, ज्यादा कार्बन आ जाएंगे तो, है ना। मैंने ये वाली चेन ले ली, ठीक है। अच्छा CHO यहाँ प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है। अब देखो जब नंबरिंग भी कर दो भाई, साथ ही साथ नंबरिंग कर दी मैंने। अब जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो CHO यहाँ प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, COOH, है ना। अब इसका कौन सा नाम लिखें, इसको फॉर्मिल लिखें कि ऑक्सो लिखें, अगर इस पे डिसाइड करना है। तो आप ये देखो क्या CHO का कार्बन काउंट हुआ है, नहीं हुआ है। और जब भी CHO का कार्बन काउंट ना हो तो उसे हमेशा क्या लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे, ठीक है। CHO का कार्बन जब भी ना काउंट हो तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे। तो इसको क्या लिख दीजिए, फॉर्मिल 5 फॉर्मिल। 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट एन और 1 ओइक एसिड, सर ठीक है। इसमें CHO क्यों इंक्लूड करना सर चेन में? हाँ देखो अब जैसे एक पॉइंट ये आया कि सर इसमें CHO को इंक्लूड करके इसको ऑक्सो लिख दे, लेकिन फिर भी आप सोचो कि अगर मैं CHO को इंक्लूड कर भी लूं तो भी मुझे यहाँ 6 कार्बन तो मिल रहे हैं। तो वैसे मेन चेन में अगर मैं स्ट्रेट वाली चेन ले रहा हूँ तो मुझे 8 कार्बन मिल रहे हैं। अभी भी फायदा किसमें है, 8 कार्बन। 8 कार्बन की चेन लेना है। तो यहाँ पे हम लोग CHO के कार्बन को काउंट ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ के लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल इसी में और ऐड कर देता हूँ कि अगर यही CHO चेन के टर्मिनल पोजीशन पे लगा होता है ना। देखो अब यहाँ पे देखो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी इस केस में। मैंने क्या किया, इस CHO को टर्मिनल पोजीशन पे लगा दिया, दूसरे एंड पे लगा दिया। तो देखो इसको अगर आप COOH तो हमारा मेन फंक्शन है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 है कि आप तो केवल इतनी ही चेन लो, है ना, CHO को मत लो काउंट करो, है ना, और इसको क्या बोल दो, फॉर्मिल। मैं दोनों पॉसिबिलिटी को लिख भी रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी में इसका नाम हो जाएगा 7 फॉर्मिल। कितने कार्बन दिए मैंने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन 1, ठीक है। इसमें मैंने इसका कार्बन काउंट नहीं किया, ठीक है। और CHO का कार्बन नहीं काउंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मिल बोलेंगे। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी जरा ये वाली देखो कि अगर हम लोग इसका कार्बन काउंट कर ले, ठीक है,
अगर हम लोग इसका कार्बन क्या कर लें, काउंट काउंट कर लें, ठीक है, इसको भी ले ले मेन चेन में, CHO को भी ले ले मेन चेन में, तो हमें पूरे 8 कार्बन की चेन मिल जाएगी। लेकिन फिर ये भी ध्यान रखना कि जब CHO का कार्बन काउंट करते हैं तो इसको एज ए कीटोन की तरह ट्रीट करने लगते हैं IUPAC नेमिंग में। और इसको, इसका कीटोन का नेम, कीटोन का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, ऑक्सो होता है। तो फिर मुझे इसको ऑक्सो लिखना पड़ेगा। हाँ, इसमें ऑक्सो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 8 ऑक्सो। अच्छा, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन 1 हुई कैसे। तो अब इसमें बताओ कौन सा नाम सही है कौन सा गलत, क्योंकि इसमें एक सही एक गलत है। इसमें इसको सही बोले कि इसको सही बोले, नीचे वाले। सर नीचे वाले। तो नीचे वाले को। तो इसमें बेटा इसको सही मानना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में अगर ये दोनों ऑप्शन में पड़े होंगे तो मुझे इसको सही मानना पड़ेगा, इसको रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि सेकंड एग्जांपल में मुझे कार्बन भी ज्यादा मिल रहे हैं और हम लोग का ये कोशिश रहता है कि मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग चेन में कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और कार्बन काउंट होने की वजह से इसको फिर ऑक्सो लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो फिर ये वाला नेम सही हो जाएगा, फिर ये लिखना इस एग्जाम्पल में गलत हो जाएगा। हाँ, है ना। तो जैसे आपने जो पूछा है ना, जो 19 वाला आपने पूछा है, इसमें यही समस्या है जो आप फेस करते हैं। अब इसका नाम आप लिख लोगे, है ना। किस बच्चे ने पूछा था इसका नाम? यस सर। है ना। इसमें आप क्या करो कि देखो CHO टर्मिनल पे लगा हुआ है, माना कि ये प्रीफिक्स है, नो डाउट ये प्रीफिक्स है, लेकिन अगर इसका कार्बन काउंट करें तो इसका एक पॉसिबिलिटी ये है, इसको ऑक्सो लिख दें हम लोग, 5 ऑक्सो, और फिर इसका IUPAC नेम लिख दे, तो ये वाला नाम इसका सही माना जाएगा। इसके कार्बन को काउंट कर लेना पड़ेगा, 5 ऑक्सो, और बाकी 5 कार्बन थे, 10 वही कैसे हो जाए, ठीक है। तो CHO के साथ ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि CHO कभी भी, उसको बस इतना याद रखो, CHO कभी चेन के टर्मिनल में आने लगे और उससे उससे ज्यादा सीनियर ग्रुप भी कोई बैठा हो तो उसको फिर कार्बन की चेन में कंसीडर कर देना और उसको ऑक्सो बोल देना वहां पे, ठीक है। सर CHO के अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एक प्रीफिक्स की फॉर्म में है तो उसका कार्बन इंक्लूड कर सकते हैं अगर है उसमें कार्बन। देखो CHO के अलावा और किसी केस में हमें चॉइस ही नहीं दी जाती है, मतलब कि IUPAC नेमिंग में चॉइस ही नहीं होती है। कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जरूर है कि वो कीटोन कभी प्रीफिक्स के फॉर्म में भी आता है तो उसका कार्बन हमेशा हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड में एक पॉसिबिलिटी है और कीटोन में तो हमेशा ऐसा करते ही हैं कि कीटोन का भी साइड चेन में है तो उसका कार्बन काउंट कर लेते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें ऐसा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप एक बार जरा लिस्ट देखना तो उसमें प्रीफिक्स नेम सबके एक ही एक प्रीफिक्स नेम सजेस्ट किए गए, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रीफिक्स नेम सबका एक ही एक दिया गया, तो उनका जिसका एक ही प्रीफिक्स नेम है तो उसमें उसके कार्बन को छोड़ना ही बेहतर रहेगा। वो जो प्रीफिक्स नेम दिए गए हैं, जैसे एमाइड का कार्बामोइल दिया गया है तो ये तभी यूज करेंगे जब उसको हम छोड़ देंगे एज ए प्रीफिक्स, उसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे। साइनाइड को साइनो तभी बोलेंगे जब उसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे। बस ये एल्डिहाइड एक ऐसा है और कीटोन एक ऐसा है जिसमें कार्बन को काउंट कर लिया जाता है, लेकिन उसमें भी सिचुएशन मैंने आपको बताई। एल्डिहाइड में केवल एक सिचुएशन होती है कि जब एल्डिहाइड टर्मिनल पे आए तो फिर भैया आप उसमें ले लेना भैया उसको, है ना, अदरवाइज मत लेना, है ना। या फिर कार्बन उसको लेने पे कार्बन बढ़ने लगे तो भले ही ले लो, लेकिन अगर उसको लेने के बाद भी कार्बन कमी हो तो मत लेना, ठीक है। यस सर। कीटोन में तो हमेशा ही कार्बन काउंट हो ही जाता है कीटोन में। तो ये अब आप लोग कर लीजिएगा, ये सब सिंपल एग्जांपल हैं, लेकिन एक बार खुद से जरूर कर लीजिएगा, है ना। मतलब
कई बार सिंपल चीजें भी डिफिकल्ट लगने लगती हैं। ठीक है, जैसे ये इमाइड वाले भी कर लीजिएगा, है ना। अब इसमें जो बचा हुआ पार्ट है फिर उसको अगली क्लास में मैं करा दूंगा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। आपको आज मैं क्या करूंगा, एक पीडीएफ, अच्छा आप लोग सीट लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, रीजनल सीट क्वेश्चन सीट लगा रहे हो? लगा रहा हूँ। लगा चलो बढ़िया, लगाते रहो। उसमें सेक्शन ई तक कर लेना है ना, सेक्शन ई तक अटेम्प्ट कर लेना। उसमें भी ईस्टर के कुछ नेम है, ईस्टर के नेम में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी आपको। ईस्टर का नाम आपको मैं अलग से लिखना पड़ाऊंगा, क्योंकि ईस्टर और एक ग्रुप और है एनाड्राइड, 2 ग्रुप ऐसे हैं, उनका नाम आपको अलग से ही बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। बाकी तो आप सारे लिख डालोगे, अब आपको फंक्शनल ग्रुप में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ईस्टर और ईस्टर अभी आया तो छोड़ देना, ईस्टर या एनाड्राइड कहीं है तो उसको छोड़ देना, बाकी आप सब लिख डालोगे आईपीएससी में, ठीक है। यस तो सेक्शन एक में आपको एक एडिशनल पीडीएफ भेजूंगा, मतलब वो रेजोनेंस का तो नहीं है, लेकिन एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है एमएस चौहान का, एमएस चौहान ऑर्गेनिक की बहुत बढ़िया बुक है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर चुका हो तो उससे पूछ लेना, वो बता देगा। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब अच्छे एग्जाम्पल मतलब कि हर तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो मतलब आपका आईयूपीएससी नेमिंग में फिर कुछ बचता नहीं है, ठीक है। उसमें इजी कम क्वेश्चन है, थोड़े मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है। तो एक बार तुम लोग को मैं शेयर करूंगा, गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, या केमिस्ट्री वाले ग्रुप में भेज दूंगा। तो एक बार आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। उसमें बस ये है कि एक बार आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट कीजिएगा, जितने क्वेश्चन आए आए ना आए तो कोई बात नहीं, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिएगा, मतलब ये थोड़ा ऐसा पार्ट है कि अभी शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग अटेम्प्ट करो खुद से, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, क्वेश्चन करोगे जब आप तो आपको क्लियर होगा कि कब कौन प्रीफिक्स होगा, कब सफिक्स होगा, इस तरह से, ठीक है। ओके यस ओके सर। सर आज की पीडीएफ भेज दीजिएगा। सर आज की रिकॉर्डिंग भी हाँ, भेज दीजिए। आज की पीडीएफ, सर हाँ आज की रिकॉर्डिंग अभी पिछले उसकी भी नहीं भेजी है, मैं कानपुर चला गया था अभी रक्षाबंधन में, आज ही लौटा हूँ मैं अभी, आपके बैच स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले ही मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। तो आज मैं बैठूंगा, अभी शाम को भी एक क्लास और है मेरी 6:15 से, 8 बजे के बाद में भेज दूंगा, ठीक है। 8 क्या, आप लोग 9 बजे ही मानना, क्योंकि 8 बजे तक तो क्लास ही चलती है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।